इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रवि मसाले, जैन स्पाइसेस एंड एग्रो प्रोडक्ट्स, H5/31 MIDC चिकलथाना औरंगाबाद 431006। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार, कोची, केरल। माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुदेश रानी जैन की स्मृति में आदरणीय पिताजी श्री नरेंद्र जी जैन, श्री विपिन जैन, श्रीमती संगीता जैन, अभिषेक जैन, रिद्धि, सिद्धि, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल एवं निवासी मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री संजय, श्रीमती दीपा जैन, समृद्धि, इशिका, सिद्धार्थ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री राजीव, श्रीमती सोनिया, अग्रिम, दक्ष, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री पूनम चंद, श्रीमती सविता जैन, प्रतीक, पलकी जैन, एशनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। श्री पंकज जैन, श्रीमती श्वेता जैन, मैत्री, अनन्या, विधि, दिल्ली। श्री असीम, श्रीमती पल्लवी जैन, आगममय, आर्विक, मेरठ, उत्तर प्रदेश। श्री वैभव, श्रीमती आंचल जैन, सौमित, चेतन, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री शुभम, श्रीमती मानसी जैन, अरहम जैन, दिल्ली एवं समस्त नावला परिवार। फर्म पारस गोल्ड TMT, बहराइच। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जब विद्यालय में पढ़ता था उस समय हितोपदेश संबंधी कुछ नैतिक न्याय संबंधी, राज्य शासन संबंधी आदि वर्णन नीति के बाहुल्य के साथ किया गया था। प्रासंगिक उनमें से एक पंक्ति, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, यह उक्ति आज धूमिल सी हो गई है। धूमिल का अर्थ होता है अग्नि तो है, लेकिन अग्नि का दर्शन न हो करके उसमें से केवल धुआं का दर्शन हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत का इतिहास क्या होगा आप समझ सकते हैं। राजा का कर्तव्य क्या था और प्रजा उस समय क्या करती थी। राजा की यदि कुछ प्रशंसा का समय है, मुक्त कंठ से करती थी और बहुमूल्य रत्नों का, बहुमूल्य वस्तुओं का जो अपने लिए उपलब्ध हैं, किंतु उनको भी, हे राजन, ये सब आपकी संपदा है। जब हम ही आपके हैं तो संपदा हमारी हो ही नहीं सकती। आप सुन रहे हैं? हाँ, इसीलिए उस समय घरों के बाहर जाते हैं, उस समय में भी ताला नहीं लगता था, चोरी चपाटी नहीं होती थी। और क्या, किंतु जब राजा की कोई कमियां होती थी तब प्रजा उनको विशेष रूप से नम्रता के साथ बात रखती थी। उसके लिए वे बाध्य हो करके उसको छोड़ने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ ये नहीं है प्रजा हमेशा हमेशा राजा की ही बात माने, किंतु राजा को भी प्रजा की बात
मान्य होती थी, इसका अर्थ उस समय जनता कितना प्रबुद्ध और कितने स्वार्थ से रहित जीवन जीते थे। तब कहीं जाकर के जनता का हित होता था और आज वह उसका इतिहास है। इतिहास पहले केवल लिखा नहीं जाता था, इतिहास का निर्माण अपने कर्तव्यों से होता था। कर्तव्य परायणता इतिहास को हमेशा हमेशा सजीव बनाती रहती है। आज हमें अथवा आप लोगों को इतिहास की जानकारी देश की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर भी हो जाते हैं तो भी उन्हें भारतीय इतिहास का ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि ये कहा जाता है यह इतिहास से कभी राष्ट्र की उन्नति नहीं होने वाली। किंतु यह उन लोगों की अनभिज्ञता अथवा भारत को किसी भी प्रकार से उठने नहीं देना, इसका यह एकमात्र उन्होंने रास्ता बदल दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन हम उस इतिहास के कुछ उदाहरणों से आप लोगों के सामने हमेशा हमेशा गुरुजी कहते थे, उपदेश में उन राजाओं के काल में जो जनता थी उनका अवश्य ही उपदेश इन्हें मिलना चाहिए। कथा वृत्तांत आदि जितने भी होते हैं, जीवन व्रत, इससे लाखों जीवों का उद्धार हो जाता है। उन्हें नीति न्याय का पूर्णतः उपदेश मिलता है। और केवल उपदेश ही नहीं, उन जीवों के हम कथा व्रत यदि पढ़ते हैं, अवश्य ही आँखें खुल जाती हैं। आज एक आपके सामने यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा की ये बात को मूर्त रूप से रखने के लिए प्रथमान युग के आधार पर यह इतिहास की कुछ बातें आपके सामने रखी जा रही। पर्व का दिन था। पर्व का एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पर्व के 10 दिन होते हैं। और उन दिनों में क्या होता था, पूरा पूरा तो नहीं, किंतु उन दिनों में यह शासन के माध्यम से कहा जाता था, राजा के तरफ से यह एक प्रकार से सबके सामने रखने के लिए ये कर्तव्य बोधक कुछ प्रसंग यहाँ पर रखे जाते हैं। 10 दिन जब तक पूर्ण नहीं होंगे, इस पर्व के दिनों में किसी भी जीव की हत्या नहीं हो सकेगी। आज भी यह परंपरा कथनचित चलती है। इसके माध्यम से लोगों में एक प्रकार से जागृति आ जाती है। ऐसा तो नहीं है वह राजा केवल जैनियों के लिए ही ये सूत्र दिए हों, किंतु राजा किसी के घर के नहीं हुआ करते हैं। यदि किसी घर के हो जाएं तो फिर जनता के पास नहीं जा पाएंगे। जनता ही उनका सब कुछ है और आज भी यही चल रहा। आज सबको ये कहा गया है तुम ये जनता के राज्य में काम कर रहे हो, लेकिन
क्या हो रहा है इसके बारे में सुनते हैं तो बहुत ही विस्मय होता है, कभी कभी खेद भी होना स्वाभाविक है। जब ये जनता के सामने गए प्रसंग, सब लोग उसमें लग गए, और केवल जैन ही थे ऐसा तो नहीं है, और हिंदू भी थे ऐसा ही नहीं है, सभी प्रकार की जनता में वह प्रचलन था, उसका पालन करते थे। सबके लिए राजा की आज्ञा है, तो राजा को एक प्रकार से भगवान के समान उस समय माना जाता था। आज भी परंपरा यही है कि वैद्य, राजवैद्य यदि आते हैं तो उनके सम्मान में हमेशा हमेशा राजा से कम आदर नहीं दिया जाता। राजा के बराबर ही उन्हें ये राज वैद्य हैं, क्योंकि वैद्य के बिना आरोग्य की रक्षा नहीं हो सकती। रोग होते हैं तो उनको दूर करने के लिए सही सही दवाई जो कि शाकाहार का समर्थन करते हैं तो निर्माण करते हैं और जनता को आरोग्य का लाभ देते हैं। यह हो रहा था, एक एक दिन निकल रहे हैं और इसी बीच में एक घटना घट गई। वह घटना यह थी, वो मंत्री महोदय आकर के उस घटना को सुनाता है, क्योंकि उस 10 दिन में हिंसा का, हत्या का किसी पशु का भी नहीं हो, इस आज्ञा का पालन करना हो रहा है क्या नहीं, इसको देखने के लिए सारे के सारे राजदूत वगैरह लगे हुए थे। तो मंत्री ने आकर के ये कहा, राजन एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है और आपने जिसका निषेध किया था उसका या विधान हो गया, किसी को ज्ञात नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वह छुप नहीं सका। क्या हुआ? यही है कि हत्या हो गई, एक पशु की या एक बकरी की या और किसी पशु की। यही राजा ने कहा, ये कहने के लिए क्यों आए हैं? उसको तो पहले से ही हमने कहा था, इसका उल्लंघन कोई करेगा तो उसे प्राण दंड दिए बिना छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, इसीलिए तो आया हूँ प्रभु, वो प्राण दंड तो देना है, क्योंकि यह आज्ञा आपकी है और आपने बहुत समझ करके ही यह आज्ञा पारित की है। किंतु आप सुन रहे हैं? हाँ, ये किंतु क्या बता रहा है? किंतु हत्या हो गई, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु हत्यारे कौन है? प्रभु, हम बताने में संकोच हो रहा है। संकोच क्यों करते हो? पालन करने के क्षेत्र में, प्रयोग के क्षेत्र में ये कोई बातें नहीं चलेंगी, ये तो पूर्ण करना ही होगा। बताओ, बिना डरे, बिना संकोच के। फिर वह धीरे से बोलता है, राजकुमार के माध्यम से ये घटना घटी है। क्या कहा? पहले उसको ले जाओ, जो जिस नियम के अनुसार उसका प्राण दंड का कार्य पूर्ण करना है उसको पहले करो।
गए, उनको पकड़ करके ले गए जहाँ पर उन्हें प्राणदंड देना था उस स्थान तक। किंतु वो कौन करेगा कार्य? नियुक्त पहले से किए गए हैं। हाँ, तो चांडाल होता है वह रत्नकरंड श्रावकाचार्य में उसका एक प्रकार से बहुमान के साथ स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने नामोल्लेख किया है। यमपाल चांडाल इसका नाम था, उसके माध्यम से होना था, उसको भी संकेत दिया गया। महाराज जिसके माध्यम से ये कार्य होना था वह व्यक्ति अभी आया नहीं। क्या कहता है? क्यों नहीं आया? उसको इसी बात की नियुक्ति दी गई है, उसको पहले जल्दी बुलाओ। तो वह आया। उसका थोड़ा सा घुमावदार यह उसकी कथा है। महाराज उन्होंने कहीं विहार कर दिया या कोई काम के लिए गया है, ऐसा सुना है, और यह उनकी पत्नी के माध्यम से ज्ञात हुआ। पूछ लो सही सही कौन से गांव के लिए गया, यहीं पर यदि है तो उससे काम कराया जा सकता है। जब पत्नी को पूछा गया है तो पत्नी तो कहती है हाँ गांव तो गया है लेकिन अभी गया नहीं घर में विचमार। अरे राजा की आज्ञा का पूरा पूरा उल्लंघन है। तो जैसे राजकुमार ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और इसके लिए आपको नियुक्त किया गया है और वह यहीं पर है। उनको कहा गया तुम्हारे लिए बहुत संपदा मिलेगी और तुम उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हो। तो इसमें लोभ में आकर के पत्नी ने कह दिया सब। ये जा कर के राजन ने राजा को बता दिए कि ऐसा ऐसा है। सुनो, उसको तो राजकुमार को भी देना ही है दंड, किंतु इसको भी दंड देना है। कहाँ क्या करना? अब देखो वह प्राण दंड इस ढंग से नहीं दो, दोनों को भिन्न भिन्न बोरियों में बंद कर दो और उसका मुख बंद कर दो। और जो तालाब है नगर के बाहर, वहाँ पर इसके दोनों को बस पानी में फेंक दो। वहाँ पर मगरमच्छ तक भी रहते हैं, जल में रहने वाले हिंस मछलियाँ अधिक भी हैं। वो छोड़ेंगे नहीं, 5-10 मिनट में वो सब इसको खा पी करके रह जाएंगे। दोनों बोरियों में बंद करके दोनों को ले जाया जाता है। अब जब उनको पहले सर्वप्रथम राजा का आज्ञा का उल्लंघन करने वाले राजकुमार को फेंक दिया गया, इसको देखने के लिए पूरी जनता आ उपस्थित हुई। हमारे राजा यथा प्रजा तथा राजा भी है और उनके लिए दंड व्यवस्था दी गई है। आज भी दंड व्यवस्था है बंधुओं, और पहले भी थी। किंतु
क्या होता है, यह लोकतंत्र में, राजतंत्र में क्या होता है और लोकतंत्र में क्या होता है। प्रत्येक व्यक्ति ही आज राजा है, क्योंकि राजा का चुनाव, मंत्रियों का चुनाव जनता के ऊपर आधारित है। और आप देखते होंगे 1 महीने जो आचार संहिता लगती है, उस समय सारे के सारे नेता लोग हाथ जोड़ करके गरीब से गरीब के आंगन तक पहुंच जाते हैं। वह सोचता होगा 5 साल के बाद आया है ये नेता, पहले चुनाव में इसको जितवाया था और आज भी इसी को जितवाने के लिए वह स्वयं आया है। हमें तो आप जानते तो होंगे, आपकी ही कृपा से 5 साल बहुत बढ़िया कार्य के साथ ये निकले हैं। ये अभी कुछ अधूरे कार्य हैं, उनको पूर्ण करना है, मगर आप इसमें अवश्य ही हमें भूलेंगे नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। हम आपसे भी नोट लेंगे हम सभी से नोट लेंगे और उनको भी हमें आश्वासन देना है। क्योंकि वह योग से उनकी चुनाव हो गई तो वो मिलेंगे, योग से आप आ गए हैं तो आप मिलेंगे। ऐसे दोनों आ जाएं तो फिर कहना ही क्या। मंत्रिमंडल में अवश्य आप आएंगे और हमारे कार्य आप अवश्य पूर्ण करेंगे। किंतु राजकुमार की बूरी को तो 10 मिनट नहीं लगे, सारे हिंसक प्राणियों के द्वारा उसका भक्षण हो गया। जो भावी राजा होने वाला था उसकी यह दशा है। इसलिए प्रथमान योग को यानी इतिहास के रूप में लिखे गए हैं, उसकी प्रसिद्धि को आप लोगों को पढ़ना है और एकांत में बैठ करके सोचना है। यदि यही आप रामराज चाहते हो तो कौन रावण है और कौन राम है, इसकी पहचान को आपको करना ही होगा। इसकी पहचान यदि आप नहीं करते हैं तो रविवार के दिन यह प्रवचन रखना क्या अर्थ रखता, हमें बताओ। केवल हम लकीर के फकीर न बने, केवल हम इतिहास पढ़ो तो इतिहास पढ़ लेते, इससे कुछ नहीं बोला कि आज इतिहास की स्थिति क्या हो रही है, इतिहास हो रही है। यानी उसको पढ़ने से हंसी आती है कि भारत की दशा आज क्या है। अध्ययन हो रहा है, साक्षर सब हो रहे हैं, किंतु उस विद्या का, उस शिक्षा का जीवन में प्रयोग नहीं होने के कारण ये दशा ऐसी होती चली जा रही है। अभी भी इसके विषय में बहुत सोच विचार चल रहा है। योग्यताओं का मूल्यांकन तो या नहीं के बराबर हो गया। किसी के पास किसी प्रकार की शिक्षा और कलाएं आदि आदि हैं, उसको कोई मूल्य नहीं दिया जाता। केवल अक्षर ज्ञान हुआ ये पर्याप्त समझा जाता है, नहीं। किंतु जो व्यक्ति स्वाभिमानी हो करके अपने पैरों पर नहीं खड़ा रहता है,
उसकी शिक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। सुशिक्षित होने के उपरांत जो सुशिक्षित नहीं हो पाए हैं, अशिक्षित रह गए हैं, उनके लिए भी सहयोग देना अनिवार्य था, कर्तव्य था। इस कर्तव्य से विमुख होकर के आज भारत में न रह करके भारत से बाहर जा कर के उसका उपयोग किया जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो सुनने योग्य नहीं है, लेकिन हम सुनाएं अब किसको? सुनाना तो पड़ेगा। तो वह राजा कहता है, क्यों काम हो गया? काम तो हो गया महाराज, तो क्यों लगा रहे हो? दोनों का, हाँ एक का तो काम हो गया, लेकिन एक जो चांडाल था, यमपाल चांडाल, उसकी बोरी को किसी ने जो बंद थी उसको खोल करके, कैसे क्या हुआ पता नहीं, तालाब के बीच में सिंहासन के ऊपर उसको बिठाया है। अब राजा घबरा गया, सिंहासन के ऊपर रखा है? हाँ, किसने रखा? यहाँ पर जनता में कोई बात नहीं सुनी, लेकिन ऊपर से इस चुनाव में उसको जिताने के लिए आए और पूजा हो रही है उनकी। क्या कह रहे हो ये? उनको भी समाप्त करने के लिए हमने कहा था, हम करने के लिए उनको भी पटक दिया गया था, लेकिन वह उसमें मृत्यु न पा करके उसके लिए देवों ने आकर के पूजा की है और परिक्रमा लगा रहे हैं। और हमारा भी क्रम आएगा तो हमें भी परिक्रमा लगाना है। ऐसा संभव नहीं हो सकता। कैसे नहीं संभव हो सकता? क्योंकि उसने चतुर्दशी के दिन व्रत लिए थे कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा का कार्य नहीं करूँगा। तो अब वह हमें देख करके अवश्य कहेगा और देवताओं के हाथ दे देगा हम लोगों को। अब हमारा क्या होगा पता नहीं। मुख्य रूप से मंत्री जी और राजा, इनको तो पहले समाप्ति करना हो, क्योंकि इन लोगों ने इस कार्य में सही पूर्णता का अनुभव नहीं किया। किसकी? क्योंकि उसने त्याग किया था और वो दिन आ गया अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी आ गई तो उसी दिन ये कार्य होना था। राजा ने आकर के जब देवलोग उसको पूछ रहे हैं तो वो हाथ जोड़ दिया और कहा, मेरी गलती हो गई, आपकी कोई भी इसमें गलती नहीं है। कैसे नहीं है? तो हमने हमारे लिए जो आज्ञा आपने दी है उसका यही अर्थ है कि उसको हमें ही नियुक्त किया गया था और उसको प्राणदंड देना था, लेकिन उस दिन मेरा चतुर्दशी होने के कारण यह कार्य नहीं कर सका। अन्य दिनों में हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। इसको सुनने से हमारे राज्य में चांडाल लोग भी इस प्रकार के नियम संयम से रहते हैं। हमारे राज्य की यह शोभा है। आप लोग जैन हैं, काय के जैन बताओ? झूठ। महाराज ऐसे कोई प्रसंग आ जाए तो झूठ दे दो,
ये छूट वाली बात वैद्यों को पूछो तो बता देंगे। भैया दवाई लेने के लिए तुम छूट बताना चाहते हो, हमें ये बता दो छूट उन तली हुई वस्तुओं का त्याग कर दो, दही का त्याग कर दो, जिसके द्वारा तुम्हें खांसी हो रही है ठीक हो जाएगा। किंतु आप उल्टे छूट की बात करते हो। नहीं, इसका अर्थ आप उस त्याग के प्रति, उस नियम के प्रति, उस प्रतिज्ञा के प्रति गौरव नहीं रखते हो। तो इस प्रकार जब वह राजा उसको सराहता हुआ, हमारे राज्य में विशेष जो बहुमान का स्थान है उस पद पर इस यमराज चांडाल को अवश्य स्थापित करो, ये आज्ञा राजा की थी और मंत्री जी ने इसके योग्य मान करके उसके लिए राजकीय वैभव के साथ वहाँ पर कर दिया। और यह कथानक रत्नकरण श्रावकाचार में है। अनुवृत्ति में भी एक दिन हिंसा का त्याग करने वाला देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत तेजसा, जैसे राख में छिपी हुई अग्नि के कण हैं, वे थोड़े से ऊपर से राख को हटाओ तो निश्चित रूप से अपना परिचय दे देंगे। इस प्रकार आत्मा में जो यह आचरण के प्रति, संयम के प्रति और जिह्वा लोलपी नहीं बनना, इसके प्रति सजग हो गए। आज भी कई लोग इस हिंसा से दूर रहने के लिए प्रयासरत है। सुना था कि कोई अमेरिका में एक बहुत प्रसिद्ध होटल थे, ये अमेरिका की बात कह रहा हूँ, होटल थी, वह विश्व में प्रसिद्धि है उसकी। और ये जब कोरोना जैसे 2 साल के लिए अटैक हो गए, इसका महान तांडव नृत्य हो गया, कितने हजारों लाखों व्यक्तियों का इसमें निधन हो गया, किंतु विश्व के सभी राष्ट्रों में यह शोध का विषय बनाया गया। इसमें मुख्य कारण क्या है जो इस प्रकार प्रकोप यह 2-2 साल तक हो गया, और इसके दूर करने के लिए अमेरिका जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रों में भी, रूस जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रों में भी, चीन में भी, और भी जो कोई भी देश हैं, एक से एक वैज्ञानिक प्रयोग करते रहते हैं, उन्हीं भी इसका इलाज या इसकी दवाई के लिए बारे में 18 महीने जब तक नहीं होंगे दूर, तब तक जो है इस दवाई के ऊपर कोई निदान है ही नहीं, ऐसे सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसको देकर के कईयों ने, और इसका कारण क्या था इन रोग का, तो उन्होंने ये कहा था हिंसा का अतिरेक होने से ही इस प्रकार का कार्य हुआ। इस बात को सुनकर के चीन ने भी घोषणा कर दी, अब लोग तुम भी तरकारियाँ, फल फूल आदि की ही खेती करो और यह मांस का धंधा छोड़ दो, ऐसा कहा। उससे पहले ही भारत ने शाकाहार के लिए आह्वान किया। आयुर्वेद के जो इतिहास के पन्ने खोल दिए गए और उन्होंने कहा यह काढ़ा, गिलोय सट और अश्वगंधा आदि आदि ऐसे औषध है
जो 50 लोगों के ऊपर काम करते हैं, उसका प्रचार प्रसार और प्रयोग करके सब लोगों तक इसकी अच्छी एक प्रकार से पैसे के बदले में कुछ नहीं लेना चाहा, किंतु जिसकी क्षमता नहीं है उसको मुफ्त दे करके भारत ने यह काम करके दिखाया। और आज भारत ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। जैसे एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, उसी प्रकार आयुर्वेद के भी वैद्यों को यह सारे शल्य चिकित्सा आदि कर सकते हैं, ऐसे अनुमति भी दी है। और उसके लिए पैसे का, धन का उपयोग करके उसको आगे करने का संकल्प लिया। ये इस युग में एक प्रकार से हिंसा का निरोध करने के लिए कदम कहे जा सकते हैं। हाँ, ऐसे होने से आज हजारों नहीं लाखों बच्चे उस परीक्षा को देने में अपने आप तैयार हो गए हैं। और यहाँ तक कि बच्चे उस परीक्षा में पास होने के उपरांत वह एलोपैथी की ओर न जा करके कई बच्चे उसके लिए आयुर्वेद की शरण में जा करके पढ़ने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इसको सुन करके ऐसा लगता है इतिहास आज खरा उतर रहा है। आज ये वो ग्रंथ नहीं रहते आयुर्वेद के, तो शाकाहार मांसाहार का त्याग और दवाइयों में कोई भी मांस का संबंध नहीं रखना, ये अपने आप नहीं होता, किंतु राजा के यानी मंत्रियों के कहने से ये कार्य आज भी हो रहे हैं और प्रेरणा दी जा रही है। तुम अच्छे ढंग से मेहनत करो और उसके माध्यम से शोध आदि भी कर सकते हो। यहाँ सब लोगों की धारणा बनती चली जा रही थी कि आज एलोपैथी के बिना शल्य चिकित्सा कोई नहीं कर सकता। शल्य चिकित्सा काटा चीरा फाड़ी से ही सब होता है, ऐसा नहीं है। बिना चीरा फाड़ी के भी ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से वो गांठ जो कैंसर के हैं उनको भी गलाया जा सकता है। ऐसे भी इतिहास में लिखी हुई पंक्तियां हैं। उन सबको ताज़ा बनाने के लिए उन सबको आज लिखा हुआ ऐसे समझ करके बहुत सारे लोगों का कदम इस ओर बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए बच्चों को इस दिशा में बहुत अच्छे ढंग से सोच लेना चाहिए और इन ग्रंथों के सूत्रों को सुरक्षित रखने के लिए तिलक लगा करके रखना नहीं, किंतु प्रयोग में लाने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति अस्पताल चिकित्सालय बनाना चाहता है उसके लिए आयुर्वेद संबंधी महाविद्यालयों को खोल करके आगे आना चाहिए और अन्य राष्ट्रों के लिए भी इससे प्रेरणा मिल सकती है। बाहर देश से बाहर वाले भी इस विद्या को, इनका चिकित्सा को सीखने के लिए आतुर है और उन सब जो अभी भी भारत से बाहर जा कर के इसके बारे में कह रहे हैं उनके लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए, किंतु यहाँ पर भी उससे भी बढ़ कर के काम कर लेना चाहिए। इस प्रकार उस राजकुमार के प्राणदंड का इतिहास ऐसा बना कि ऐसा आदर्श राजा होना चाहिए और उस समय होते थे।
अपने घर की बात छुपाने के लिए आप लोग सब कुछ भरसक प्रयास करते हैं, न दूसरे को फंसाने का भी दांव खेलते हैं। किंतु राजा ने कहा कि नहीं, ये काम तो नहीं होगा। अब राजकुमार के बिना राज किसको दिया जाएगा? अरे ऐसे त्याग तपस्या के व्यक्ति रहते हैं जिनको इस ओर प्रेरित किया जाना चाहिए और प्रशिक्षित भी कर देना चाहिए। तो इस प्रकार का यहाँ पर आप लोगों के द्वारा भी हथकरघा इत्यादि के माध्यम से जो कदम उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है। सबको, उनको जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं उनको शाकाहारी बना करके और उनको इस रहस्य को समझा करके परिश्रम तो वो करते ही हैं, किंतु इसमें अपने पूरे परिवार का निर्वाह हो इस अपेक्षा से वो सारे सारे कई लोग शाकाहारी बन करके अपने कार्य करने को तैयार हैं। और यहाँ पर यह कार्य प्रारंभ हो गया है और आवेदन पत्र भी पहुँचे गए हैं। उन पत्रों की संख्या देखने से ऐसा लगता है आप लोग इसमें व्यवस्था में पीछे रह जाएंगे, लेकिन सैकड़ों का यहाँ पर उस महोत्सव जैसे देख करके कई लोग आएंगे। उनकी व्यवस्था को भी आपको देखना है। बरसात यद्यपि रुक सी गई है, लेकिन फिर भी वह कभी भी आ सकती है, इसलिए आगत सभी जनता का आप लोग सुव्यवस्थित करेंगे। महाराज हम खूब इसी में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। कर्म नहीं करो ऐसा नहीं, जो कर रहे हैं उसके लिए भी सहयोग अपेक्षित है। और रविवार का आज का यह आवेदन के साथ जो आप लोग देख करके आ गए होंगे, जो कार्य करने वाले हैं, भर्ती करने वाले हैं, वो सारे सारे उस कार्य में जुट गए हैं। यहाँ पर बताने के लिए माई की व्यवस्था भी थी, वो वहाँ पर। इसका अर्थ यह है जो कार्यकर्ता मंच की ओर न आकर के, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, मैं आगे मैं आगे मैं आगे फोटो निकालने के नहीं, ऐसे जो है व्यक्तियों की आप लोगों को स्मृति आना चाहिए। देखो वो रात दिन इसमें लगे हैं और इस कार्य को करने के लिए, सफलता के साथ पूर्ण करने के लिए ये उत्साह सराहनीय है। और वो सारे के सारे जितने भी महिलाएं होंगी उन्हीं के 5 प्रशिक्षित होंगे। और पुरुषों का यदि क्रम आएगा उस समय पुरुषों के लिए भी यह व्यवस्था की गई है, उनके लिए भी प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। पहले से ही ब्रह्मचारी लोग खड़े हैं महाराज, हम तो अनेक प्रशिक्षकों को लाएंगे, हमारे पास यह व्यवस्था है। और उसके माध्यम से पुरुषों को भी इसमें लाभान्वित करने का हमने प्रयास किया है और उसी में हम लगे हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर कार्य बहुत उत्साह के साथ संपन्न होगा। इसका फल आप लोगों को भी अवश्य मिलेगा। ये कथा आपके सामने रखी, यथा राजा तथा प्रजा और यथा प्रजा तथा राजा। इसलिए अब घर में जो ताला लगते हैं और अपने आप ही ताला छूट जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर हिंसा का वातावरण ही समाप्त हो जाता है वहाँ पर चोरी करने का भी वातावरण बन ही नहीं सकता। एक दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव
जो गरीब हैं, जो एक प्रकार से स्वावलंबी भी हैं, किंतु उनको धंधा तो चाहिए, उस कार्य करने के लिए आप लोगों का प्रोत्साहन अपेक्षित है। इस उत्साह को आप और बढ़ाते चले जाइए। यदि संख्या बहुत हो गई तो अन्यत्र भी इसकी शाखा खोली जा सकती है और इस कार्य को और आगे बढ़ाया जा सकता है। समय आपका हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की। आज एक भव्यात्मा ने अपने जीवन में अद्भुत साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर अब शरीर को यहीं पर छोड़ करके मुक्त हो गए। वे पार्श्वनाथ भगवान सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। उनके नामस्मरण से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, शेष कुछ बचता नहीं है। उनकी साधना ऐसी थी, उसको देख करके सब लोग एक प्रकार से अपने स्वभाव का चिंतन कर लग जाते हैं। उनका तो उद्धार हुआ ही, उन्हें मुक्ति मिली। किससे मुक्ति मिली? इस शरीर से मुक्ति मिली है। यह शरीर ही संसारी जीव के लिए कष्टदायी है। आप लोगों की धारणा इसमें विपरीत हो सकती है। इस शरीर है तो हमें सुख भी मिलता है। वह सुख एक प्रकार से आपको दुख का ही बीज बो रहा है। जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं वे सारे दुखदायी है। यह ज्ञान हमें पार्श्वनाथ भगवान के साधना से ज्ञात हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए कई बार बता दिया गया है कि आज के ही इस पुण्य तिथि के अवसर पर यहाँ पर आप लोगों ने 1 महीने से भी ज़्यादा प्रतिदिन जिस कार्य की योजना को सफल बनाने के लिए सोच रहे थे, आज इस पुनीत दिवस पर प्रारंभ हो गया है। आप लोगों ने कलशा स्थापना कर दी, वह कार्य प्रारंभिक हुआ। उसी समय से ये प्रतिज्ञा करके यहाँ के परिसर में रहने वाले सज्जनों ने ये विचार किया, हमें इस पुनीत क्षेत्र पर और पुनीत दिवस पर ये कार्य प्रारंभ करना है। तो अभी भर्ती करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। अब इसके लिए आवेदन पत्र सैकड़ों आ गए हैं। सैकड़ों का मतलब क्या होता देखो, अभी उसमें से 20-25 मेंबर सदस्य यहाँ पर आए, उसके माध्यम से ये कार्य प्रवेश करने का कार्य प्रारंभ हो गया। इसका अर्थ यह है, आप माला फेर लीजिए और जल्दी जल्दी जिन्होंने आवेदन पत्र भरा है उन सबको यहाँ पर बुला लिया जाए। यहाँ के कमेटी, यहाँ के वह संस्था के संचालक कहो दो, वो इसमें रात दिन लगे हुए हैं। उन तक अपना संपर्क स्थापित करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस कार्य से बहुत सारे पुरुष वर्ग और महिला वर्ग लाभान्वित होंगे। उस लाभान्वित में आप सब लोगों का तन से, मन से, वचन से और
और जो कोई भी शक्ति आपके धन से लगा करके इस कार्य को एक बार प्रारंभ करना ही है। ये हो जाएगा तो एक प्रकार से क्रांति से आएगी। हमारा कर्तव्य अपने जीवन में क्या है और अगले जीवन के लिए भी हमें क्या भूमिका बनाना है, कौन से बीज बोना है। आषाढ़ में धरती को तैयार करता है किसान, श्रावण में उसकी बोनी हो जाती है, फिर फसल अपने अपने अवधि के अनुसार तैयार करके उसको घर तक पहुंचाया जाता है अथवा खलियान तक पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार इस कार्य को सफल करके इन लोगों को अपने अपने परिवार के साथ अपने पैरों के ऊपर खड़े होने का अवसर इससे उनको अवश्य मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, यह प्रायोगिक कार्य बहुत ही दुर्लभता से यहाँ पर हुआ है। प्रवचनों में, उपदेशों में, लेखमालाओं में तो हम ये कार्य बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए आप धार्मिक बनाना चाहते हो तो उनके लिए योग्य जीवन में जो आवश्यक है उनको भी प्रदान करना होगा। जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे तो वह विद्यालय तक जाएगा कैसे। एक बार ये लोग कोशिश करके इस कार्य को सुन करके उन्होंने सोचा कि हम इस पुनीत कार्य में अवश्य भाग लेंगे और बहुत जल्दी जल्दी हम भावना करते हैं इन लोगों को जिस कार्य के लिए इन्होंने आवेदन दिया उसमें सफलता पूरी मिले और उनके परिवार लोगों को भी इससे वे प्रभावित हो करके वो भी यह कार्य करना चाहेंगे। एक उदाहरण के लिए हमारे पास ये जबलपुर मड़ियाजी में कुछ लोगों को प्रशिक्षित होने के लिए बुला लिया गया था और उनमें से एक दो व्यक्ति ऐसे तैयार हुए, वे आज 50 महिलाओं को तैयार करके उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया गया है। इसको देख करके, सुन करके जिस परिवार में वह व्यक्ति हैं वो सोचने लगे, जो बॉम्बे मुंबई इत्यादि में काम करते थे, अरे यहाँ पर घर बैठे बैठे ही हम बहुत आराम के साथ उतना ही नहीं उससे ज़्यादा और कमा सकते हैं और दूसरे को भी इसमें लाभान्वित कर सकते हैं। तो वह मुंबई छोड़ करके यहाँ पर पुणे आ गए हैं। इससे आप देख लो, इस कार्य में एक व्यक्ति सफलता पाता है तो 50 ने सैकड़ों लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इससे बढ़कर के गृहस्थ आश्रम में मैं समझता हूँ और कोई विशेष धर्म नहीं होगा। इससे इन लोगों ने ये प्रतिज्ञा भी ली है, हम दुर्व्यसन नहीं करेंगे, मद्य और मांस शराब आदि का त्याग करके इन्होंने ये संकल्प लिया। इनका यह प्रतिज्ञाबद्ध होना और ये कार्य के लिए प्रयास कदम उठाना बहुत ही एक प्रकार से प्रभावक है और इसका फल निश्चित रूप से कोई भी खर्चा नहीं, किंतु यह कार्य अपने आप ही हो सकता है, होता है। ये सीखने के उपरांत यदि घर में रह करके ये काम करना चाहते हैं तो 50 इस प्रकार के परिवार इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं
और इस प्रकार की यह परंपरा यदि एक बार चालू हो जाएगी तो सब लोगों के लिए हमें कोई कार्य नहीं है, काम नहीं है, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपना देश छोड़ करके परदेश भी जाना पड़ता है इनके परिवार लोगों को, वह सब शांत हो जाएगा और सब लोग अपने परिवार में रह करके ही इन कार्यों में दक्ष हो जाएंगे, निष्णात हो जाएंगे और अपने परिवार को संभाल लेंगे। इस प्रकार यह कार्य जो प्रारंभ होने जा रहा है इसका जितनी भी हम प्रशंसा करें उतने ही कम हैं। हमें यह वर्षों पूर्व में करना चाहिए था, लेकिन यह सूझबूझ हमारे परिणामों में नहीं आ पाया। किंतु यह कार्य जब यहाँ पर महामारी आदि फैल गई उस समय ज्ञात हो गया कि यहाँ पर बड़े बड़े साहूकार भी तो हैं, चिकित्सालयों में भर्ती होना चाहते थे लेकिन उनको भर्ती करते नहीं थे, क्योंकि वह सारे के सारे उनकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे। सारे सारे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, पुलिस हैं, शासन प्रशासन सारे की सारी सेवा में लगे थे, किंतु हजारों व्यक्तियों का अवसान हो गया। तब ये ज्ञात हुआ हमें यह कार्य धंधे जिसको बोलते हैं करने के लिए ऐसे अवसर प्राप्त करना चाहिए। ऐसे मजदूर संघों को भी हमने देखा, वे पैदल ही परिवार लेकर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम अपने देश जा रहे हैं, वहीं पर काम धंधे करेंगे, यहाँ पर हम नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देख करके ऐसा लगता था यह एक कार्य बहुत आवश्यक है। कृषि आदि का करना, इस प्रकार के हस्तशिल्प आदि का कार्य करना एक प्रकार से सात्विक जीवन जीने के लिए एक बहुत प्रशस्त रास्ता है, मार्ग है। आप लोगों को हमारी भावना है बहुत जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त हो, क्यों नहीं हो। जिस दिन पार्शनाथ भगवान को सफलता मिली है तो आप लोगों को इस सफलता क्यों नहीं मिलेगी। उनके इस अच्छे क्षेत्र का यही एकमात्र महाप्रभाव है, हमें यहाँ तक बुलाया और ये काल प्रारंभ हो गया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, जिन्होंने इसमें परिश्रम किया और परिश्रम करने की प्रतिज्ञा ली है उनको भी मैं विशेष रूप से आशीर्वाद देता हूँ। तो इस प्रकार का आदर्श काम आप लोगों ने प्रारंभ किए। मैं तो केवल प्रवचन दे करके ही खाली बैठने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको मूर्त रूप दे दिया। इसके लिए मैं बार बार आप लोगों के लिए आशीर्वाद देता हूँ। बार बार का एक बार भी आशीर्वाद पर्याप्त होता है। इसी प्रकार कार्य करने की दक्षता रखने वालों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। इनको यदि भर्ती कर रहे हो तो उससे पहले आप लोगों को सब कार्यों से विराम लेकर के इसमें लगना है और उस लगने से अवश्य इसमें सफलता मिलेगी। इतने ही कह करके आज का यह कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ और प्रभु के चरणों में पूजन हुई, दर्शन हुए, धारा हुई, बोलियाँ हुई और सब में शेखर जी की रचना हो गई। यह सब वहाँ पर प्रवोक्ष से जो करते थे वह यहाँ प्रत्यक्ष जैसे लग रहा है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे रवि मसाले, जैन स्पाइसेस एंड एग्रो प्रोडक्ट्स, H5/31 MIDC चिकलथाना औरंगाबाद 431006। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन।
श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुदेश रानी जैन की स्मृति में आदरणीय पिताजी श्री नरेंद्र जी जैन, श्री विपिन जैन, श्रीमती संगीता जैन, अभिषेक जैन, रिद्धि सिद्धि प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल एवं निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। श्री संजय, श्रीमती दीपा जैन, समृद्धि, इशिका, सिद्धार्थ, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। श्री राजीव, श्रीमती सोनिया, अग्रिम, दक्ष, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। श्री पूनम चंद, श्रीमती सविता जैन, प्रतीक, पलकी जैन, एशनी, मेरठ उत्तर प्रदेश। श्री पंकज जैन, श्रीमती श्वेता जैन, मैत्री, अनन्या, विधि, दिल्ली। श्री असीम, श्रीमती पल्लवी जैन, आगममय, आर्विक, मेरठ उत्तर प्रदेश। श्री वैभव, श्रीमती आंचल जैन, सौमित, चेतन, प्रीत विहार दिल्ली। श्री शुभम, श्रीमती मानसी जैन, अरहम जैन दिल्ली एवं समस्त नावला परिवार। फर्म पारस गोल्ड TMT बहराइच।